ट्रैवल के हवाले से एक बहुत खास रूल सऊदी अरबिया की जानिब से है। अगर आपको पता ना चला तो हो सकता है आप उम्रा की अदायगी के लिए ना जा सकें। एक होता है ग्रुप टिकट। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट जो है वो ग्रुप टिकट बनाते हैं। अगर आप इंडिविजुअली तौर पर जा रहे हैं और ट्रैवल एजेंट ने आपको ग्रुप टिकट दे दिया तो आपको एयरलाइन अलाउ नहीं करेगी कि आप उम्रे के लिए फ़्लाइट हासिल करें। आपको एयरपोर्ट पे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपने ये बात का खास ख्याल रखना है। और ये सिर्फ सऊदी एयरलाइन के लिए है। सऊदी एयरलाइन ने बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी कि आपके पास ग्रुप टिकट हो और आप सऊदी एयरलाइन पे सफ़र करें, सऊदी एयरलाइन की सर्विसेज इस्तेमाल करें। बाकी जितनी भी एयरलाइन है वहां पे आप ग्रुप टिकट हासिल करके भी सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सऊदी एयरलाइन का डायरेक्ट टिकट हासिल कर रहे हैं या आपने खुद टिकट हासिल किया है या ट्रैवल एजेंट ने आपको इंडिविजुअल टिकट दिया है फिर आपको मसला नहीं है। लेकिन रिपीट कर रहा हूं, अगर उसने आपको ग्रुप टिकट दे दिया तो आपको सऊदी एयरलाइन अलाउ नहीं करेगी। आपको वो ड्रॉप ऑफ कर देगी, आपको ऑफलोड कर देंगे। दूसरा, ट्रांसपोर्ट वाउचर के हवाले से बहुत अहम मालूमात है। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि जिस शिरके का आपको वीज़ा मिलता है उसी शिरके की जो ट्रांसपोर्ट है इसका वाउचर भी आपको दिया जाता है। उसके तहत जब भी आप फॉर एग्जाम्पल जद्दा में लैंड करते हैं तो जद्दा में उसी शिरके की बसें खड़ी होती है, वो आपको लेकर मक्का पाक में जाती है। वहां से फिर जब आपने मदीना पाक में जाना होता है 3-4 दिन या 8 दिन बाद, वहां पे भी उसी शिरके की बसें आपको लेकर जाती है। फिर मदीना पाक से वापस भी आपको लेकर आती हैं, फिर एयरपोर्ट भी छोड़कर आती है। तो याद रखिएगा ये एक बेसिक जो ट्रांसपोर्ट है, ये जिस शिरके का आपको वीजा मिलता है बाय डिफॉल्ट उसी में आपको ट्रांसपोर्ट दी जाती है। ये सस्ती ट्रांसपोर्ट होती है क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हासिल अगर नहीं की तो फिर अगर आप मक्का से मदीना पाक जाएंगे तो आपको जो प्राइवेट टैक्सी है वो 400-500 रियाल फेयर लेती है। अगर आप बुलेट ट्रेन पे जाते हैं 170 रियाल लगते हैं। इसके अलावा अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट लेते हैं वो आपसे 200 रियाल लेती है। लेकिन ये शिरके की बसें जो हैं ये अगर किसी ने इसकी सर्विसेज हासिल नहीं भी की तो ये 50-60 रियाल में आपको मक्का से मदीना पाक ले जाती है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा सफ़र है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 400 किलोमीटर होगा, 5-6 घंटे तो लग जाते हैं जाने पे। लिहाजा अगर आपने मकसद बताने का ये है कि अगर आपने अपने ट्रैवल एजेंट से वाउचर हासिल ना किया ट्रांसपोर्ट का तो 1400 रियाल फाइन होगा और वो फाइन ट्रैवल एजेंट को होगा क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रोवाइड करें। आप जैसे ही सऊदी अरबिया में लैंड करेंगे आपसे शिरके की बसों में जो का अमला होता है वो ट्रांसपोर्ट वाउचर आपसे रिक्वायर करेंगे और आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर देना पड़ेगा। अदरवाइज में भी हो सकता है कि आपको सफर में भी मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो अगर आपको ट्रैवल एजेंट ट्रांसपोर्ट वाउचर नहीं देता तो आपने खुद उससे रिसीव कर लेना है। दूसरा, मुझे कमेंट्स में और ईमेल में काफ़ी दोस्तों ने सवाल पूछा था कि 18 साल से कम जो भी बच्चे हैं क्या वो अकेले उम्रा के लिए सफ़र कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जिस बच्चे की एज 18 साल से कम है वो अकेला उम्रा के लिए नहीं आ सकता, उसके साथ गार्डियन का होना लाजमी है। उसके साथ उसके वालदैन, माँ बाप, बहन भाई कोई ना कोई जो 18 प्लस है उसका होना लाजमी है। अदरवाइज लेस दैन 18 ईयर जो बच्चा है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। अलबत्ता 18 साल से अगर ज़्यादा एज है तो फिर उसको महरम की ज़रूरत नहीं है, मेल हो या फीमेल हो, फिर वो अकेला उम्रा की अदायगी के लिए जा सकता है। ये उम्रा पॉलिसी आपको पता है हर साल नए सीजन में मुहर्रमुल हराम में चेंज होती रहती है। इस दफ़ा जो 2023 में पॉलिसी चेंज हुई है उसके तहत आप विदाउट महरम अगर 18 प्लस हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं। एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया है कि 2 साल से कम बच्चा है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है उम्रे की। शॉर्ट से मैं आपको बता देता हूँ। लमसम जो टोटल पैकेज है ना, जिसमें जो बेसिक चीज़ें होती है वो फ्लाइट होती है, होटल होता है, वीज़ा होता है और ट्रांसपोर्ट होती है, तकरीबन 62-63 हज़ार रुपये पाकिस्तानी करेंसी में 2 साल या इससे कम एक दिन के बच्चे से लेके 2 साल तक के बच्चे का 62-63 हज़ार रुपये में कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। और पाकिस्तानी करेंसी में जिस बच्चे की एज 2 साल से 12 साल के दरमियान है 75% ऑफ टोटल पैकेज का उसको एक्सपेंस पड़ेगा। मतलब मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं, एक बंदे की अडल्ट की उम्रा पैकेज कॉस्ट 1 लाख रुपए है तो उसका 75% बनेगा 75,000 रुपीज। तो जो बच्चा 2 से 12 साल के दरमियान है उसकी 75% कॉस्ट पड़ेगी उम्रा पैकेज की। फॉर एग्जांपल अगर अभी उम्रा पैकेज 2 लाख का चल रहा है पर पर्सन तो जो बच्चा 2 से 12 साल का है उसकी 75% कॉस्ट पड़ेगी तो वो 1.5 लाख रुपए होगी। ये मैंने 2-3 दफा आपको डिफरेंट एग्जांपल दे के बताया, आपको समझ आ गई होगी।
दूसरा आपने ये ख्याल रखना है, जब भी आप ट्रैवल एजेंट से उम्रा वीज़ा हासिल करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ट्रांसपोर्ट मिलती है, ट्रांसपोर्ट वाउचर आपने ले लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस वाउचर भी ले लेना है। रिटर्न टिकट आपने लाजमी लेनी है, प्रॉपर PNR के साथ रिटर्न टिकट होनी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे जब आप सऊदी अरबिया जाएंगे अगर वो आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर रिटर्न टिकट मांगता है तो वो ऑनलाइन PNR डालकर चेक कर सकता है कि क्या ये डिमी टिकट है या रियल टिकट है। अगर आपकी डिमी टिकट हुई, ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड ना आया तो आपको वहां से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन काफी दोस्तों ने पूछा था, वो भी मैं आपको वीडियो के आखिर पे बताता चलूं कि जो लोग उम्रा स्टे ज्यादा अपना बढ़ाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वैसे तो 90 डेज का उम्रा पैकेज है, लेकिन मोस्टली लोग जाते हैं 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए या 28 दिन के लिए। अब आपने फॉर एग्जांपल 28 दिन का वीजा ले लिया, सऊदी अरबिया में क्याम करने के बाद आपका दिल किया कि मैं मजीद 15 दिन और स्टे करूं क्योंकि अभी वीजा वैलिडिटी आपकी 90 डेज की पड़ी हुई है। तो उसके लिए दोस्तों ने पूछा था कि हमें जो टिकट हम चेंज करवाएंगे उसका फेयर कितना पड़ेगा। तो वो मैं आपको इजी वे में बता देता हूं कि जो आपकी पहले टिकट बनी थी और जो अब टिकट करवाएंगे इसके दरमियान का जो कॉस्ट डिफरेंस होगा वो जस्ट आपको पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। अलबत्ता ये बात जरूर है कि आपने 24 घंटे से पहले टिकट को चेंज करवाना है, मतलब 3-4 दिन या एक हफ्ता पड़ा हो टिकट चेंज करवाएं तो आपको सिर्फ टिकट डिफरेंस जो होगा वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विद इन 24 आवर्स टिकट चेंज करवाते हैं फिर जो टिकट की टोटल कॉस्ट है उसका आपको ऑलमोस्ट 10% पे करना पड़ता है। इसी तरह जो टिकट कैंसिल करवाई जाती है उसका भी आपको 10% कॉस्ट पड़ेगी टोटल टिकट की, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इसलिए आपने एहतियात करनी है, कम से कम आपने 4-5 दिन पहले टिकट को चेंज करवा लेना है। टिकट कैंसिलेशन करने का आपको ये फायदा होता है कि आप कोई भी और एयरलाइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन डेट चेंज करने का ये फायदा होता है कि आप सेम एयरलाइन में किसी और तारीख में फ्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है बहुत फायदे वाली मालूमाती वीडियो थी, लेटेस्ट थी, नई चीजें इसमें मैंने आपको बताई है, आपको यकीनन इससे फायदा हासिल होगा। जो चैनल पर नए हैं सिर्फ इतना सपोर्ट कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी करवाएं, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी वीडियो का फायदा हासिल हो। और ये एक अच्छा टॉपिक है, रहनुमाई वाला टॉपिक है, एक नेक अमल वाला टॉपिक है, लिहाजा सवाब की नीयत से मैं आप तक दुरुस्त रहनुमाई फरमाता हूँ। इंशाल्लाह नई रिसर्च के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। लीड साकिब फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।